विस्तार से खबरों का रुख करेंगे। बिहार में इंडिया गठबंधन की वोटर अधिकार यात्रा का तीसरा दिन है आज। बिहार के सासाराम से यात्रा शुरू हुई और गया होते हुए अब नवादा पहुंच गई है ये यात्रा। एबीपी न्यूज संवाददाता प्रतिमा मिश्रा इस यात्रा के साथ चल रही हैं। इस यात्रा में सियासत की मात्रा और उसके असर को प्रतिमा ने करीब से देखा। प्रतिमा की रिपोर्ट से समझते हैं कि 25 जिले हैं, 183 सीटें हैं। वोट अधिकार यात्रा का आखिरकार क्या है बिहार विधानसभा चुनाव के मद्देनजर पूरा सियासी चुनावी गणित। तो राहुल गांधी की वोटर अधिकार यात्रा जिसकी शुरुआत सासाराम से हुई थी, वो गया होते हुए नवादा पहुंची है। तस्वीरों में आपको नजर आएंगे राहुल गांधी। पहले एक बार आप नजर डालिए, सामने एक जीप है जिसपे इस वक्त राहुल गांधी सवार है और ये काफिला जहां तक आपकी नजर जाएगी वहां तक आपको नजर आएगा। बीच बीच में रास्ते में किस तरीके से भारी तादाद में लोग इकट्ठा हुए हैं उनका अभिवादन करने के लिए। ये देखिए, बड़ी तादाद में इंडिया ब्लॉक की जो तमाम पार्टीज हैं वो भी इस वोटर अधिकार यात्रा में शामिल हुई हैं और किस तरीके से जन समर्थन इस वक्त राहुल गांधी की इस वोटर अधिकार यात्रा को मिल रहा है, ये तस्वीरों में आप देख सकते हैं। हम आपको दिखा रहे हैं बीच बीच में ऐसे कई जगह हैं जहां पर भारी तादाद में लोग उनसे मिलने के लिए, उनका अभिवादन स्वीकार करने के लिए इकट्ठा हुए हैं। ये मुद्दा बहुत ही बड़ा राष्ट्रव्यापी मुद्दा साबित होगा, ये बताने की कोशिश इंडिया ब्लॉक के तमाम नेताओं की तरफ से की जा रही है। राहुल गांधी जहां पर भी जनता को संबोधित कर रहे हैं, इस बात को सुनिश्चित कर रहे हैं कि ये मैसेज लोगों तक जरूर पहुंचे कि किस तरीके से चुनाव आयोग यहां पर बिल्कुल सरकार का, बीजेपी का प्रवक्ता बनकर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा है। जो सवाल उनकी तरफ से उठाए गए थे उसका जवाब अब तक चुनाव आयोग की तरफ से नहीं दिया गया है। ऐसे में जब भी वो जनता के बीच जा रहे हैं, इस बात को कहना बिल्कुल भी नहीं भूलते हैं कि चुनाव आयोग कहीं ना कहीं पार्टी का पक्ष ले रहा है, बीजेपी का पक्ष ले रहा है और एसआईआर उसमें जो खामियां हैं उसको बार बार उजागर राहुल गांधी की तरफ से किया जा रहा है। एक बार फिर से तस्वीरें देखिए, मैं चाहूंगी कैमरा पर्सन मनोज अधिकारी कोशिश करें वो तस्वीरें दिखाने की जहां पर ये बड़ा एक काफिला है जो कि नवादा में इस वक्त आपको चलता हुआ नजर आ रहा है। रोड के उस तरफ भी आपको बड़ी तादाद में लोग नजर आएंगे जो इस काफिले के साथ इस वक्त चलते हुए दिख रहे हैं। कुछ ही दूरी पर ऐसे पॉइंट्स बनाए गए हैं जहां पर ये काफिला थोड़ा धीमा होता है, जहां पर बड़ी तादाद में लोग राहुल गांधी से मिलने के लिए पहुंचते हैं और ऐसे कई पॉइंट्स बनाए गए हैं जहां पर रुकते हैं राहुल गांधी, ओपन जीप पर सवार होते हैं और फिर कुछ जगहों पर लोगों को संबोधित भी करते हैं। सासाराम से शुरू हुई वोटर अधिकार यात्रा जब नवादा पहुंची तो एबीपी न्यूज संवाददाता प्रतिमा मिश्रा इस यात्रा के साथ चल रही थी। जीप में बैठे राहुल गांधी और पीछे गाड़ियों का काफिला, इंडिया ब्लॉक में शामिल पार्टियों के झंडे और जोश में कार्यकर्ता। प्रतिमा मिश्रा दिखा रही हैं कैसे सड़कों के दोनों तरफ खेतों में समर्थक अपने नेता की एक झलक पाने को जुट रहे हैं। वोटर अधिकार यात्रा रविवार को शुरू हुई थी। कुछ दूर चलने के बाद तेजस्वी भी इस यात्रा में शामिल हुए। देखिए ड्राइविंग सीट पर बैठने पहुंचे तेजस्वी। तो अब ये देखिए तस्वीरें, तेजस्वी यादव अब इस यात्रा का हिस्सा बनने के लिए आ पहुंचे और ड्राइविंग सीट संभालने के लिए तैयार नजर आ रहे हैं। यहाँ पर राहुल गांधी और तेजस्वी यादव को तस्वीरों में इस वक्त आप देख रहे हैं। सासाराम से इस पूरी वोटर अधिकार यात्रा की शुरुआत हुई थी। एसआईआर जो बिहार में किया गया उसमें जो तमाम खामियां हैं उसे गिनाते हुए तमाम नेता अलग अलग मंचों से लोगों को ये समझाने बुझाने की कोशिश कर रहे हैं कि किस तरीके से ये मुद्दा अब राष्ट्रव्यापी मुद्दा होने वाला है। केवल बिहार ही नहीं, देश भर में वोटर्स के वोट कितने सुरक्षित हैं ये बताने की कोशिश लगातार की जा रही है। और ये तस्वीरें इस वक्त सीधी आप तक हैं जहां पर अब तेजस्वी यादव भी इस यात्रा का हिस्सा बनने के लिए यहां आ पहुंचे हैं। नवादा की ये तस्वीरें हैं, सासाराम से इस यात्रा की शुरुआत हुई, गया पहुंची ये यात्रा और करीब 16 दिनों तक इस यात्रा को चलना है। 25 ऐसे जिले हैं जिसे कवर करते हुए ये यात्रा आखिर पटना पहुंचेगी। 1300 किलोमीटर का ये पूरा सफर तय करेंगी और इस दौरान आप देखिए जनसमूह किस तरीके से बड़ी तादाद में यहाँ पर इकट्ठा हुआ है। आप जिधर नजर दौड़ाएंगे, एक बार मैं चाहूंगी कैमरा पर्सन थोड़ा कैमरा पैन करके भी दिखाएं कि आसपास आपको यहाँ खेतों से भी लोग इधर यात्रा में शामिल होने के लिए आते हुए नजर आएंगे। और अब ये तस्वीरें आप तक हम पहुंचा रहे हैं। नवादा में काफिला कुछ वक्त के लिए रुका है। आज